नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन शुक्ला स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आप लोग देखते हैं 20 साल का तजुर्बा लगातार आप लोगों को, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो, चाहे वो स्पेलिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो, मतलब इंग्लिश से जुड़ी जो भी समस्या हो वो आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। तो आइए, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको स्पेलिंग बनानी नहीं आती, तो मैं इस सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड में पहली बार अपनी तरह की एक अलग सीरीज़ है जिसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि सिर्फ नॉलेज ना लें बल्कि इसका फ़ायदा भी लें। फ़ायदा लेने का मतलब ये है कि आपको इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई चीज़ एक दिन में नहीं आती है, एक बार में नहीं आती है। तो आइए हम शुरू करते हैं स्पेलिंग के बारे में जानना। सबसे पहले हमारी वैसे तो कई भाषाएं हैं, लेकिन जैसे हिंदी में अभी मैं अगर बात करूं तो हमारे पास करीबन 48 या 52 के आसपास वर्ड होते हैं, थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो हिंदी में अगर हम देखें तो 12 स्वर यानी इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं, और 36 व्यंजन यानी कंसोनेंट्स यानी क ख ग ये जितने हैं, और मात्राएं जितनी हैं वो 36 और 12 हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। दूसरा ये, इंग्लिश में सिर्फ 26 अक्षर होते हैं, यानी कि 21 कॉन्सोनेंट और 5 स्वर, व्यंजन और स्वर। ए ई आई ओ यू ये किसी भी शब्द में स्वर बनाते हैं, जैसे कि हिंदी में मात्राएं होती आ ई ओ ए, ये सारा काम इंग्लिश में ए ई आई ओ यू ये सारे वर्ड्स करते हैं। बाकी के किस लेटर्स जो हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ए बी सी डी में कुल मिला के 26 अक्षर होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अब आइए देखें, अंग्रेजी में क्या होता है, अक्षर कम होते हैं और शब्द ज़्यादा प्रकार के होते हैं, बनते हैं, इसलिए समस्या स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा आती है। अब खासकर जो इंग्लिश के भाषा को नहीं जानने वाले हैं या शुरू में जो सीख रहे हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हिंदी में एक शब्द की एक मात्रा बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे अगर मैं राम लिखूं, RAM राम, तो अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट इसे पढ़ेगा तो राम को रैम भी पढ़ सकता है, रम भी पढ़ सकता है और राम भी पढ़ सकता है। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको सीखने के लिए, तो ये कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है। लेकिन हिंदी में ये फ़ायदा होता है कि जैसी मात्रा वैसा काम होता है। तो अंग्रेजी में जब अक्षर कम होते हैं और शब्द ज़्यादा बनते हैं तो इसलिए क्या होता है, समस्या स्पेलिंग में आती है। समस्या क्या आती है, वो दिखता कुछ और है, पढ़ा कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है। कई बार ये समस्याएं आ जाती हैं, तो बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। हिंदी में तो आपको पता है, र के आगे आ की मात्रा लगाओ, बड़े आ की मात्रा, छोटे आ की मात्रा, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो ये समस्या है कि जब अंग्रेजी में अक्षर कम है और शब्द ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि 26 ही है, हिंदी में देखिए 36 है, दोनों में कितना फ़र्क है, 36 और 12, और कहाँ ये 26, तो इसलिए ये समस्या आनी ही आनी है। हर भाषा के अपने शब्द होते हैं, स्वर और व्यंजन हर भाषा में होते हैं। कोई उन्हें वोवल कॉन्सोनेंट कहता है, कोई कुछ कहता है। वैसे सभी अक्षरों को अल्फ़ाबेट के नाम से जाना जाता है। हिंदी में से अक्षर कहते हैं हम, अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। तो अब आप समझ गए ना आपको क्यों समस्या आती है, क्योंकि एक ही आवाज़ को निकालने के लिए इंग्लिश में अलग अलग स्पेलिंग का यूज़ किया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जुड़े रहिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको इस चैनल पे मिलेंगी। अब इस कारण से क्या होता है, वो दिखता कुछ और है, लिखा कुछ और जाता है, या बोला और पढ़ा कुछ और जाता है। तो ये समस्या हो जाती है कि लोग नहीं जान पाते हैं उतना। जैसे कि कुछ समस्याएं हम देखते हैं, जैसे इसमें देखिए बुक और लुक, इसमें देखिए ये डबल ओ यानी 2 बार ओ इसमें आया है, तो इसे हम छोटा पढ़ते हैं, जैसे बुक या लुक। अब यही डबल ओ नीचे वाली संख्या में देखिए ROOM रूम, COOL कूल, ये लंबा बोला जाता है। देखिए दोनों में डबल ओ है, स्पेलिंग सेम है, डबल ओ चारों शब्दों में यूज़ है, लेकिन ऊपर के 2 शब्द बुक लुक ये छोटी यू की मात्रा है, और नीचे जो डबल ओ है इसमें बड़ी यू की मात्रा है, रूम कूल, लंबा बोला जा रहा है। तो लंबा और छोटा आपके सामने लिखा हुआ है। पहली समस्या ये हो गई। कई सारी समस्याएं हैं, एक दो मैं आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरी समस्या क्या, दिखता कुछ और है, बोला कुछ और जाता है, जैसे कि BUT बट, PUT पुट। अब दूसरी समस्या ये है कि सर इसको BUT को बट बोल रहे हैं तो PUT को पट क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब यही एक समस्या है जिसके कारण मैं आपको बता रहा था कि अंग्रेजी में अक्षर कम होते हैं और शब्द ज़्यादा प्रकार से बनते हैं, इसलिए समस्या स्पेलिंग में आती है हमेशा। इसी कारण से दिखता कुछ और है, लिखा कुछ और जाता है, बोला या पढ़ा कुछ और जाता है। तो आइए देखते हैं तीसरी समस्या। आप जैसे देखिए पूजा का नाम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पूजा को आप हिंदी में देख रहे हैं एक ही तरीके से लिखा गया है, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा और जा है,
लेकिन इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि PUJA लगाएं या POOJA लगाएं। इस तरह से समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब आइए देखते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ऐसे कई सारी समस्याएं हैं। जैसे रीना, REENA रीना, RINA रीना, कौन सा रीना लगाएं? पवन, PAWAN लगाएं या PAVAN लगाएं, क्योंकि W और V दोनों को वही बोला जाता है। इसी तरह जो अगली समस्या है वो है CAT, कैट बोला जाता है। अब दिखने में तो C है, इसको स बोला जाना चाहिए। तो एक सवाल ये उठता है कि इसको KAT की स्पेलिंग क्यों नहीं बनाई? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि KAT की स्पेलिंग इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वैज्ञानिक जो बनाते हैं इन शब्दों को वो बहुत ही ज़्यादा उच्च पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें इसकी जानकारी ज़्यादा होती है। वो ऐसा कोई शब्द नहीं बनाते जिससे आगे चल के समस्या पैदा हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को समझेंगे। कुल मिला के एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि अक्षर, हिंदी के अक्षर देख रहे हैं आप, इंग्लिश के अक्षर देख रहे हैं, उस हिसाब से इंग्लिश में कम होते हैं तो स्पेलिंग ज़्यादा बनती है। अंग्रेजी में जो अक्षर कम होते हैं शब्द ज़्यादा प्रकार से बनते हैं, इसलिए समस्या स्पेलिंग में ज़्यादा आती है। इसी कारण से दिखता कुछ और है, लिखा कुछ और जाता है, बोला या पढ़ा कुछ और जाता है। और ये आपने देखा कि सेम स्पेलिंग में छोटा या बड़ा स्वर भी हो सकता है, सेम स्पेलिंग दिखने में अलग अलग भी बोला जा सकता है, और सेम स्पेलिंग दिखने में अलग अलग लिखा भी जा सकता है। और कुछ स्पेलिंग और नियम ऐसे होते हैं जिनको हम जानते हैं लेकिन वो बने ही ऐसे हैं, इसलिए हमें उन्हें ध्यान देना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है। तो इसी सीरीज़ में और बाकी वीडियोस भी देखिए और इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट करिए, लिख कर देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसका यही इलाज है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि और ज़रूरतमंदों की भी मदद हो सके और वो लोग भी हमसे जुड़ सके, जान सके, पढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।